हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 10th प्रश्नावली 3.6 का है ना। और सब जो सवाल जो है 1 और 2 करवा दिए हैं। आप लोग नहीं देखे थे, एंड स्क्रीन में जो है ये वीडियो दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं शुरू से लेके। 1 नंबर और 2 नंबर करवा दिए। अब अभी करेंगे 3 और 4 और टोटल अभी देखना। क्लास को कंप्लीट आपको करना है और लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और जो है रेगुलर आपको जो है क्लास करना है। चलिए, यहाँ पे 2 समीकरण दिया गया है, दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। पहले देखिए व्यवस्थित कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, पहले लिखेंगे 4/x और प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर का 23 है ना। तो पहले आप सीख गए हैं, ये सवाल को अपने से भी बना सकते हैं, इतना तक आपको यानी कि बता दिए हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे 4/x जो है यहाँ पे मान लेंगे, माना कि ये जो है ना, यहाँ पे रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। 4/x के बराबर में यानी इसके बराबर में 1/x है और 1/x है तो इसके बराबर में हम a मान लेंगे। क्या मानेंगे? a मान लेंगे। और y के 3y के बराबर में जो है इसके बराबर में हम b मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माना कि 1/x बराबर a, ठीक है। अब यहाँ पे 1/x बराबर ये तो बटे में है नहीं, इसलिए इसको मानना नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे b मान लेना है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 4a और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 3b और बराबर का हो जाएगा यहाँ पे कितना है 14। समीकरण पहला आपका निकल गया, समीकरण 1। अब ये भी हो जाएगा 3a और माइनस का हो जाएगा 4b और बराबर का यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है 23 दिया गया है। तो समीकरण दोनों समीकरण मेरा जो है रेडी हो गया। अब आपको यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं या विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि बहुत अच्छा लगता है बनाने में। चलिए विलोपन विधि से ही बना देते हैं। ये दूसरा समीकरण जो है बीच की संख्या से पहला में गुना करेंगे 4 से, यानी फिर यहाँ पहला समीकरण बीच की संख्या से यहाँ पे दूसरा में गुना करेंगे। समझ गए? तो ये पहले से भी आप जानते हैं क्योंकि शुरू से ऐसे ही बनाते हुए आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे अब जो है 4 गुना 4 कीजिए, कितना हो जाएगा 16 और a और प्लस हो जाएगा 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12b और बराबर 14 गुना 4 कीजिए, कितना हो जाएगा 14 चौके 56 हो जाएगा। यहाँ पे 56 लिखना है। इसके बाद 3 से 3 में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9a प्लस यहाँ पे नहीं है, माइनस है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे देना है। अब प्लस माइनस का चिन्ह है तो जोड़ का क्रिया करना है। कौन सी का? जोड़ का। पहले कर लेते 4 गुना 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 12b और बराबर का 23 से गुना कीजिए 3 में, कितना होगा 23 या 69 हो जाएगा। अब प्लस माइनस का चिन्ह है तो ये जोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है जोड़ने पर, प्लस माइनस का चिन्ह अगर आ जाए तो जोड़ने पर तो जोड़ देना है यहाँ पे। 9 6 15 के 5, 6 5 11 1 12। चलिए 12b प्लस का और माइनस का 12b तो ये दोनों कट गया, बराबर 16 9 कितना हो जाएगा 25a। तो यहाँ पे हो जाएगा 25a। तो a बराबर हम लिख सकते हैं 125 और बटे का 25। अब 25 से भागा दीजिए 125 में, कितने बार में कटेगा 5 बार में। 25 से कम 25, 25 पचे 125 होता है ना 5 बार में, तो हो जाएगा कितना 25 पचे 125 तो 5 हो गया a बराबर। अब यहाँ पे निकालना है आपको b का मान। तो b का मान कैसे निकालना है ना। तो यहाँ पे समीकरण 1 में जब मान रखेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखेंगे तो निकल जाएगा b का मान, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो रख देना है। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में कौन सी दिया गया है देखिए यहाँ 4a प्लस का 3b बराबर का 14। तो लिख देंगे 4a प्लस का 3b और बराबर का जो है 14। चलिए अब 4 इंटू a के जगह अब देखिए कौन सी निकाले हैं, अभी 5 निकाले हैं ना। तो लिखना है 5 प्लस का हो जाएगा 3b और बराबर का हो जाएगा 14। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब आपको यहाँ पे लिखना 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, तो प्लस का यहाँ पे है तो प्लस का और 3b बराबर का हो जाएगा 14। अब 3b इधर आ जाएगा बराबर का 14, ई प्लस का इधर तो माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए आप लोग? जल्दी से लाइक कमेंट शेयर सब कीजिए आप लोग जल्दी से।
चलिए अब यहाँ पे देखिए 14 में से 20 को घटाइएगा तो माइनस में आ जाएगा, 3b बराबर हो जाएगा 14 में से 20 को घटा दीजिए तो माइनस का 6 हो जाएगा। कम में से ज़्यादा घटा तो अब हो जाएगा b बराबर 6 बटे माइनस का 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो b बराबर आपका कितना निकला, b बराबर निकल गया माइनस का 2। तो a बराबर 5 और b बराबर माइनस का 2। अब हमको लेना कितना है, एक्स वाई का मान रखे हैं ना, तो एक्स वाई के मान पे हमें बैठाना है। तो कैसे, यहाँ पे माने थे हम ना 1/x बराबर में a, यही ना माने थे 1/x के बराबर में a माने थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/x बराबर a की जगह पे क्या निकला, 5 निकला, कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए। अब यहाँ पे कौन सी हो जाएगा, 5 से गुना कीजिए x में, तो 5x बराबर 1 गुना 1 1, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका x बराबर 1/5। x बराबर क्या निकला आपका 1/5। उसी तरह से यहाँ पे भी करना है, तो यहाँ पे कैसे कीजिएगा, वो इसके जगह पे कितना माने थे -2, तो लेकिन यहाँ पे जो है ना तो y के जगह पे जो है हम भी माने थे, तो लेकिन यहाँ पे बट्टे पे तो है नहीं, बट्टे में नहीं ना है, तो यहाँ पे जो है इसका भी मान उतना ही निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे 1/y बराबर -2 बटे के कोणात्मक गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा -2y और बराबर का 1, y बराबर हो जाएगा यहाँ पे -1/2, लेकिन -1/2 नहीं लिखना है और y बराबर -2 ही आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माने नहीं ना है। देखिए यहाँ पे हम मानते जिस तरह से यहाँ पे माने हैं 1/x के बराबर में a, तो तब जाके हम लिख सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पे y बराबर सिर्फ लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है अतः हम लिखना है x बराबर 1/5 और y बराबर हो जाएगा -2। यही आपका आंसर हो गया। जल्दी से आप उतार लीजिए और शेयर कर दीजिए सभी को फटाक से। चलते हैं दूसरा सवाल में। अब चलिए यहाँ पे दिया गया है 5/x - 1 प्लस का 1/y - 2 बराबर का 2। इसके बाद 6/x - 1 -3/y - 2 और बराबर का 1। अब देखिए इस टाइप का सवाल को बनाने में फंस जाता है, आपको आसानी से यहाँ पे सीखना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल वे में आपको बताएंगे, तुरंत समझ में आ जाए। इस टाइप का सवाल आप खटाक से बना दीजिएगा। देखिए लिखना है यहाँ पे हल लिखने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे देखिए जो सब दिया गया है इस सब का टेंशन नहीं लेना। बटे में जो ये सब दिया गया देखिए इस सब का टेंशन ही खत्म कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख लेना है। हल लिखें तो लिखेंगे माना कि, देखिए एग्जाम में भी अगर पूछ दे इसी तरह से बनाना है। माना कि यहाँ पे रफ कर लेते हैं 5 और x - 1 के बराबर में 1 यानी x - 1 है। क्या है 1/x - 1, यहाँ पे 1 एनी टाइम रहता। ठीक है, अब 1/x - 1 के बराबर में हम लिख लेंगे इसको a। ठीक है, समझ रहे हैं ना, अच्छा से समझिए। अब इसके बाद है 1/y - 2, तो 1/y - 2 इसके बराबर में हम लिखेंगे b। ठीक है, बस वही नियम लागू करना है। माना कि 1/x - 1 के बराबर में a और 1/y - 2 के बराबर में b मान लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 है, ये इसका तो खेला ख़त्म हो गया अभी फ़िलहाल। देखिए 5a और प्लस यहाँ पे 1 है ना, तो 1 भी हो जाएगा और बराबर का 2, समीकरण आपका 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, फिर 6a और माइनस है तो माइनस का चिन्ह। इसके बाद देखिए 3 है, 3b और बराबर का है यहाँ पे 1, तो 1 लिख देना है, समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो आपको विलोपन विधि से ज्ञात करना, क्योंकि विलोपन विधि बहुत अच्छा लगता है। अब 3 से इसमें गुना हो जाएगा और यहाँ पे 1 भी है ना, 1 से ही गुना होगा, b से नहीं 1 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 से गुना कीजिए 5 में, कितना हो जाएगा 5 तिया 15a और प्लस 1b से गुना होगा 3b, तो 3b ही रहेगा। अब बराबर का हो जाएगा 3 दूनी 6। इसके बाद देखिए 1 से गुना होगा 6 में, तो 6a और माइनस है तो -3b से गुना होगा 1 में, तो 3b और बराबर का आपका कितना हो जाएगा 1 गुना 1 कीजिए तो कितना हो जाएगा 1 न होगा। चलिए अब यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा तो आपको जोड़ना है, तो यहाँ पे लिख देना है जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर तो यहाँ पे देखिए 6 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, बराबर प्लस का 3b माइनस का 3b मर्डर
अब हो जाएगा यहाँ पे 15, 6 को जोड़िए कितना होता है, 6 5 11 का 1 1 2 21 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 21। ठीक है, अब ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7/21। यहाँ से संख्या छूटता है तो बटे में लिखाता है। ठीक है, अब देखिए 7 एकम 7, 7 कितना हो गया 21। ए बराबर आपका कितना निकला 1/3। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में जब उसका मान रखेंगे ए का यहाँ पे, तो बी का भी निकल जाएगा। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर चलिए रख देते हैं। समीकरण 1 में देख लीजिए क्या क्या दिया है, 5a + b और बराबर का 2। तो यहाँ पे लिख लेना है 5a + का 1b और बराबर का 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिख लिए। अब 5 इंटू एक जगह पे देखिए क्या है 1/3 है, तो आपको यहाँ पे 1/3 को लिख देना है, और प्लस b है बराबर का 2। अब देखिए 5 से 1 में गुना कीजिए 5, और बटे का हो जाएगा 3, और प्लस का b बराबर का 2 है, देखिए बराबर का 2। अब देखिए आपको क्या करना है, b इधर आ जाएगा, तो b इधर आया तो पक्षांतर हुआ ना, तो 2 इधर आ जाएगा, और प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 5/3। कुछ नहीं तो नीचे में 1 ले लेना है, तो b बराबर हो जाएगा 5। 1 और 3 का लघुत्तम कितना होता है 3 ना, 3। चलिए 3 दूनी 6, और माइनस का हो जाएगा 5, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 5 को घटा दीजिए 1/3, तो दोनों कितना निकला 1/3। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना, हमको लाना कितना है, ये वाला मान लेना है x बाय का, तो यहाँ पे x लिखना है x 1/x बराबर x - 1 के बराबर में क्या a, और पहले इसको बना लेते हैं, इसके बाद दूसरा वाला बनाएंगे। तो 1 - 1/x - 1 a के बराबर में देखिए क्या है 1/3, तो बराबर 1/3 गुणात्मक गुना कीजिए, तो x - 1 से 1 में गुना कीजिए तो उतने ना होगा x - 1, 3 गुना 1 कीजिए तो कितना हो जाएगा 3। तो x बराबर आप लिख दीजिए 3 इधर आया, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का 1, x बराबर हो जाएगा 4। x बराबर 4 निकला। अब उसका मान लेते हैं। आप लोग को अच्छा से दिखाई दे रहा है कि नहीं, कमेंट कीजिए कैसा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं वीडियो। चलिए अब यहाँ पे आपको लिखना 1/y - 2, इसके बराबर में माने थे, तो इसके बराबर में माने थे b, तो y 1/y - 2 और b की जगह पे 1/3 निकला, तो 1/3 कोणात्मक गुना। अब देखिए y - 2 से 1 में गुना कीजिए तो हो जाएगा y - 2 और बराबर 3 गुना 1 3, और y बराबर हो जाएगा आपका कितना, y बराबर हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 इधर आ जाएगा, ये माइनस का इधर है तो प्लस का 2, तो y बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 5। चलिए x का मान देखिए 4 निकला और y का मान देखिए 5 निकला, यही आपका आंसर हो गया। x y भी ज्ञात हो गया। चलिए अब जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी को, और लाइक कर दीजिए वीडियो को फटाफट, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं।